हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो कि एक बेहतरीन पोस्ट है दोस्तों, 272 टोटल पोस्ट है। और इनके कुछ सवाल जो आप लोगों के मन में हमेशा रहते हैं, जैसे एग्जाम सेंटर कहां पर आता है, पेपर का लेवल कैसा होता है और पेपर की लैंग्वेज कैसी होती है, इन तीनों सवालों का जवाब जो है आप लोगों को इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आता है, सबसे पहले सवाल आता है पेपर की लैंग्वेज। पेपर की लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों? तो अगर आपने प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज का ऑप्शन दिया था, भाई पेपर टोटल 13 लैंग्वेज में होगा, 13 लैंग्वेज के अंदर जो है वो पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी चूज किया है, अगर आपने प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी चूज किया है तो आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई देगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दिखाई देगा। अगर आपने क्या किया है, पेपर में प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी चूज किया है। तो अगर आपने प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश चूज किया है तो आपको केवल और केवल पेपर इंग्लिश में ही दिखाई देगा, फिर वहां कोई अदर लैंग्वेज होगी नहीं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट लैंग्वेज है। मैं आपको फिर बता देता हूं, प्राइमरी लैंग्वेज आपने जो भी चूज किया है, जैसे मान लो किसी ने बांग्ला चूज किया है तो वो बांग्ला प्लस इंग्लिश होगा, किसी ने मान लो कन्नड़ किया है तो कन्नड़ प्लस इंग्लिश होगा। प्राइमरी लैंग्वेज आपने जो भी चूज किया है वो और इंग्लिश तो होगा ही होगा, और मान लो किसी ने प्राइमरी में इंग्लिश ही चूज कर दिया तो पूरा पेपर ही इंग्लिश में आएगा। पहली बात, पहले सवाल का जवाब कि पेपर की लैंग्वेज क्या होगी। अब आता है आपका दूसरे सवाल का जवाब कि पेपर जो है वो सेंटर कहां पर आता है। तो देखो, पेपर का जो सेंटर है, ऐसा नहीं कि आपने कोलकाता भरा है तो आपको कोलकाता ही आएगा, नहीं है। जिस जोन में आपने भरा था उस जोन में सेंटर नहीं आएगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा। तो मान लो किसी ने कोलकाता भरा था या किसी ने मुंबई भरा था, तो उसका जरूरी नहीं है कि मुंबई और कोलकाता में ही सेंटर आएगा, नहीं। सेंटर आएगा अपने, जो आप जहां भी रहते हैं आपके होम टाउन से 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में, 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में सेंटर आता है, जिसमें सीबीटी का व्यवस्था हो और अच्छा अरेंजमेंट हो। जैसे मान लो किसी का घर रेवाड़ी में है, और अब क्योंकि रेवाड़ी में मान लो सीबीटी का अरेंजमेंट नहीं है, मान लो, अब मेरे को नहीं पता है या नहीं, मान लो नहीं है, तो उसका सेंटर आएगा नोएडा में 100 किलोमीटर। मान लो किसी का घर जयपुर में है और यहाँ सीबीटी की अच्छी व्यवस्था है तो सीबीटी वहीं आ जाएगा आसपास। मतलब रेडियस बता रहा हूं मैं आपको कि घर के आसपास ही रहता है, ज्यादा दूर नहीं होता कि साहब 100 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर, नहीं। ये इतना रहेगा कि इजीली सब लोग जो है वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। कभी भी हो, मतलब जिस जोन में आपने भरा है उस जोन में सेंटर नहीं आता है कि कोलकाता भरा है तो कोलकाता ही आएगा, नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि इतनी दूर थोड़ी ना भेजेंगे, 900 किलोमीटर दूर थोड़ी ना भेजेंगे। तीसरी बात आती है, तीसरा सवाल था पेपर का लेवल कैसा रहता है। देखो, तो पेपर का लेवल आपको बता दूं मैं, क्योंकि इसमें सभी तरीके के कैंडिडेट्स बैठते हैं। भाई भाई जीएनएम भी बैठेगा, हाँ, एएनएम कैंडिडेट भी एग्जाम दे रहे हैं और बीएससी नर्सिंग भी दे रहे हैं, तीनों दे रहे हैं। तो अब आप सोचो, अगर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो जीएनएम और एएनएम का सिलेक्शन ही नहीं होगा। भाई जीएनएम एएनएम ठीक है, हम लोग ये नहीं करें कि किसी का वो, लेकिन थोड़ा सा हिंदी चलता है कई कई जगह, थोड़ा सा लेवल डाउन होता है बीएससी की तुलना में, ठीक है। तो पेपर का लेवल भी एक जो है इक्वलेंट बनाया जाता है तीनों की तुलना में, कि ना तो बहुत ज्यादा इजी होता है पेपर, हाँ, ना आपको ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हार्ड मिलेगा। तो पेपर का लेवल कैसा होता है दोस्तों? मॉडरेट लेवल का पेपर जो है आपको देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होते हैं तो पेपर बहुत आसान लगता है, और अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको पेपर बहुत टफ लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, जो सब लोग उसको आसानी से कर पाते हैं। अब इसमें ज्यादा भी नहीं करना होता कि सब 100 कर दो, 100 में 100 करके आ जाए, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पता है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से 30 जो है वो नॉन नर्सिंग है आपकी, और 70 जो है वो आपकी नर्सिंग है, दोनों बराबर है। पर आपको स्कोर ये लेके चलना है कि भैया मेरे को किसी भी तरीके से 65 प्लस मेरे सही होने चाहिए तो मेरा सिलेक्शन होगा। 65 से नीचे अगर गलत है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको। तो बस आपके तीनों सवालों का जवाब दिया। उसके अलावा मैं बता देता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए यहां पर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ये वंदे भारत बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। वाई नाउ पर क्लिक करिएगा, कूपन कोड लगाइएगा Y930, Y930 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और आपको यहां पर ये 1999 में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप महापैक में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो महापैक आप लोगों के लिए है, नर्सिंग महापैक, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं है, सारे बैच मिलते हैं।
महापैक का मतलब क्या होता है, आरआरबी, नोट सेट, केजीएमयू, आईएसडीपीजे सारे बैच मिलते हैं। तो आप कोड लगाइएगा Y930, अप्लाई करिएगा और ये बैच आपको मिलेगा 2499 में। तो बस देर नहीं करनी है, जुड़ जाइए। नंबर बता रहा हूं 9958776247, इस नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, लेकिन कोड याद रखिएगा Y930। थैंक यू सो मच।